हेलो एवरीवन, पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम आधे दिन सेलिब्रिटीज़ हाउस घूमकर होटल गए और होटल में हम फ्रेश हुए और फिर वापस घूमने आ गए द गेटवे ऑफ इंडिया। तो आज आधे दिन हम यहाँ स्पेंड करेंगे और यहाँ के बाद वापस हम अपने होटल जाएंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि कल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। होटल ताज, ये देख कर ना आज 26/11 की याद आ गई मुझे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी शाम दिख रही है यहाँ पर, द गेटवे ऑफ इंडिया। वाकई में इंडिया बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ से हम निकल के जाएंगे मैरिन ड्राइव। थोड़ी देर वहाँ पे बैठने के बाद हम इतनी दूर आए हैं तो यहाँ के सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन करना कैसे भूल सकते हैं, कैसे मिस कर सकते हैं। तो एंड तक बने रहना, आज का व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना और लाइक बिल्कुल दबा देना। यहाँ की बिजी सड़कें देखने के बाद मैं थोड़ी देर बीच के पास बैठ गई। ये है मैरिन ड्राइव और इसके बाद हम निकल पड़े कोस्ट लाइन रोड से विनायक मंदिर की तरफ, सिद्धि विनायक मंदिर की तरफ। तो ये है सिद्धि विनायक मंदिर की एंट्री। चलो अंदर चलते हैं। हमने दर्शन कर लिया, हमारा दर्शन हो गया यहाँ बहुत आराम से। ये है मुंबई का फेमस सिद्धि विनायक मंदिर। कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो गणपति बप्पा मोरया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और मैं नहाकर रेडी हो रही हूँ क्योंकि आज है वो बहुत ख़ास दिन। आज है इवेंट और हम जा रहे हैं जियो सेंटर। जी हाँ, वहीं जहाँ पर धीरू भाई अंबानी के लड़के की शादी हुई है और हम लोग इतना लकी फील कर रहे थे कि हमें यहाँ जाने का मौका मिल रहा है। तो बात ये है कि मेरे हस्बैंड के ऑफिस के तरफ से हमें ये मौका मिला क्योंकि कुछ मेरे हस्बैंड की अचीवमेंट थी, उनका अवार्ड सेरेमनी था और हमें पूरी फैमिली के साथ इनवाइट किया था। थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर आके हम सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि ये सारी चीज़ें लाइफ में होती है ना जब एकदम से, तो यकीन नहीं होता। तो इसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट वहीं पे हमारे लिए अरेंज था और इसके बाद सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी और इसके बाद फिर लंच होगा। फाइनली हम यहाँ से निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए बाय इवनिंग क्योंकि रात में हमारी आज की ही फ़्लाइट है। यहाँ पर बच्चों के लिए भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ थे, तो मेरी छोटी वाली बेटी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और यहाँ पे कुछ गेम्स उनके लिए अरेंज। और इसके बाद बारी आई इवेंट स्टार्ट होने की और थोड़ी देर के बाद अवार्ड फंक्शन। तो मेरे हस्बैंड को अवार्ड मिला, हमें भी स्टेज पे बुलाया गया। इट वाज सो प्राउड मोमेंट एंड थैंक यू हस्बैंड, थैंक यू हबी कि आपने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया जिसकी वजह से हमें भी यहाँ तक आने का और ये मोमेंट को एंजॉय करने का मौका मिला। इवेंट एंड अवार्ड फंक्शन ख़त्म हो गया और इसके बाद बारी आई लंच टाइम की। सभी बहुत भूखे थे और बहुत लंबा चला वो इवेंट
एंड इसके बाद हमने बहुत ही यमी सा लंच किया, साथ में बहुत सारे डेज़र्ट्स थे और लंच में भी बहुत सारी वैरायटीज़ थी और वहाँ महाराष्ट्रियन डिश था, कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ सैलड्स थे। सो हमने सब कुछ एंजॉय किया, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। इसके बाद हमने सोचा चलो थोड़ा सा घूमते हैं और देखो हमें क्या मिला, लार्जेस्ट पैसेंजर एलिवेटर इन द वर्ल्ड, जो यहीं पर धीरू भाई अंबानी जियो सेंटर में अवेलेबल था, जो हमें पता नहीं था। ये भी देखने का मौका मिला हमें। और इसके बाद हमने सोचा चलो अब खा पी लिया है तो अब थोड़ा सा मॉल देखा जाए, मॉल घूमा जाए। ये मॉल बहुत ही ज़्यादा बड़ा, खूबसूरत और लग्जूरियस है। इट्स टू गुड। अभी तो आधा का आधा भी हमने नहीं देखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। गुची, दिस इज गुची शोरूम। रोलेक्स, this is original gold dress, can you imagine? And look how gorgeous, how stunning the dress is. भाई साहब मैं बहुत थक गई हूँ, इतना बड़ा मॉल घूमते घूमते मेरे पैरों में छाले पड़ जाएंगे। इंसान थक जाए पर ये मॉल ख़त्म ना हो। बट वाकई में इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वर्थ कमिंग हियर। और अब यहाँ से निकलेंगे, रात की फ़्लाइट है एंड देन लेट्स सी। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। धीरू भाई अंबानी स्क्वायर। अब मैं चेंज करके सूट डालूंगी, फिर हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है एंड इसके बाद घर रात तक। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हिलना मत, ओके। हाय, हम लोग यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट फ़्लाइट पकड़ेंगे घर के लिए। आपको उम्मीद है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।